हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जहां पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जहां पे आपसे पूछा जाता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के टाइप के होता है, या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 टाइप का या 4q+3 टाइप का या 4q+5 टाइप का होता है, या कोई भी विषम धन पूर्णांक जो होता है जिसका वर्ग किया जाता है वो 3m या 3m+1 टाइप का होता है, या आपसे कहा जाता है कि आप दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किया जाता है वह 8q+1 या 8k+2 के टाइप का होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th के प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं हल करने में। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6+6p+1 या 6p+3 या 6p+5 के टाइप का होता है। तो यहाँ पे p क्या एक पूर्णांक है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पे हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पे मैंने डिटेल से वीडियो बना दी है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यदि यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे हमें दिया गया है ए और बी, क्या है ए और बी, मान लो कि कोई दो हमें क्या दिए गए हैं, दो पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है। ए और बी कोई दो पूर्णांक इस प्रकार हैं। किस प्रकार से हैं, इस प्रकार के दो पूर्णांक हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए जो है यहाँ पे क्या है, बड़ा दिया गया है बी से। तब यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन की, यूक्लिड विभाजन, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन जानते हैं कि दो संख्याएं अगर होती हैं उनमें से कोई एक बड़ी संख्या होती है तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस, या बी यहाँ पे पी लिख देते हैं, बी पी प्लस आर, ये होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज होती है कि यहाँ पे जो हमारा p, ये क्या है, एक प्रकार से पूर्ण संख्या है। और इसके बाद r जो यहाँ पे शेषफल होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो भाज्य होता है, भाजक होता है। और ये यहाँ पे होता है आपका भाजक, भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और छोटा हमेशा किससे रहेगा, b से रहेगा। ये भी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट एक बार कर देता हूं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि P, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमारा P है वो P क्या है, एक पूर्ण संख्या है। P क्या है यहाँ पे, यहाँ P क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसको हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक। ये हमारी क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या है। तथा यहाँ पे R का मान हमने अभी बताया क्या होता है, तथा R जो होता है इस प्रकार से होता है कि ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना माना क्या, माना कि b जो है हमारा यहाँ पे b बराबर 6। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, चाहे वहां पे 6p 4p जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हो उसी टाइप का मानना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया था 6p+1, 6p+3, 6p+5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, p तो ऐसे रहेगा, b के जगह पे आपको क्या करना होगा, 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसलिए माना है b बराबर 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम 6 मान लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण नाम एक भी दे देते हैं। तो यहाँ पे जब b बराबर 6 हो जाएगा तो समीकरण एक से अगर हम यहाँ पे लिखने की बात करें, समीकरण एक से, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, अर्थात यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, b के बराबर 6 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस यहाँ पे r आपका बन जाएगा।
अब यहाँ पे हम बात करें तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं। देखो हमने अभी बताया कि r का मान जो होगा 0 से तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा नहीं हो सकता। और b यहाँ पे अभी हमने देखा 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पे r के मान कितने हो सकते हैं आप देख सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 जो है इसके बराबर आ जाएगा, अर्थात बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, अर्थात छोटा होना चाहिए। तो यहां तक आपको हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करनी होती है। सबसे पहले ए और बी कोई दो पूर्णांक मान लो, जिसमें से जो बड़ी संख्या हो उसको इस प्रकार से लिखो यूक्लिड विभाजन से। और यहाँ पे अगर पी दिया गया हो, के दिया गया हो, तो उस टाइप से आपको के वगैरह सिलेक्ट करना है, बी अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर ले। उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा गया हो जैसे 6p, तो आपको यहाँ पे 6 पुट कर देना है। और r का मान जो हमेशा इससे छोटा रहेगा, इसलिए r के मान सभी मानों को यहाँ पे लिख देना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि यदि यहाँ पे कंडीशन हो जाएंगी बहुत सारी। यदि r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस समीकरण का नाम हम क्या कर देते हैं, 2 देते हैं। यदि r बराबर 0, तो समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 से। क्या समीकरण 1 से आप, आई एम सॉरी, समीकरण 2 से आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा a बराबर 6 क्यों प्राप्त हो जाएगा, आई एम सॉरी, 6 यहाँ पे p प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपकी बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। यदि r बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका समीकरण 2 से क्या होगा, a बराबर 6p प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे r बराबर आपका 2 हो जाएगा, तो समीकरण 2 से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 6p प्लस 2 हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से r बराबर यहाँ पे आपका मान लो 3 हो जाए, तो समीकरण से क्या हो जाएगा, सेकंड से यहाँ पे आपका बन जाएगा a बराबर 6p प्लस 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पे आपको मान लिया बन जाता है r बराबर 4, तो यहाँ पे समीकरण आपका थर्ड सेकंड से क्या बन जाएगा, a बराबर 6p प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि r बराबर आपका 5 हो जाए, तो यहाँ पे आपका समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, a बराबर 6p प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 5 तक हो जाएगा, क्योंकि 6 हम रख नहीं सकते, क्योंकि 6 जो है इसके बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे कंडीशंस में नहीं आता है। अब यहां तक तो हमने सभी चीजों को लिख लिया। अब इसमें से देखो, अगर हम सिलेक्ट करने की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। एक ये कैटेगरी यहाँ पे है, एक यहाँ पे ये कैटेगरी है हमारी, और यहाँ पे एक हमारी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी टाइप की है। और यहाँ पे एक दूसरे टाइप की कैटेगरी कुछ ये हैं, इनको भी हम यहाँ पे बना देते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे इनको भी हम बना देते हैं, और यहाँ पे लास्ट वाले को भी हम थोड़ा सा इसी टाइप से बना देते हैं, ये कैटेगरी। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम चाहें तो समीकरण भी लिख सकते हैं। इसका नाम समीकरण थर्ड हो जाएगा, इसका समीकरण फोर्थ हो जाएगा, इसका समीकरण फिफ्थ हो जाएगा, इसका समीकरण सिक्स नेम हो जाएगा, इसका समीकरण 7 हो जाएगा, और इसका समीकरण 8 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बन जाती है। देखो, पहली समीकरण, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण की, अगर हम बात करें समीकरण कौन कौन सी, आप ध्यान से देखें तो समीकरण यहाँ पे अगर आप तीसरे नंबर पे देखें, फिर उसके बाद समीकरण यहाँ पे आप चौथे पांचवें नंबर पे देखें, फिर इसके बाद आप यहाँ पे समीकरण 6 नंबर पर देखें या 7 नंबर पे। तो यहाँ पे आप ये जब 3 समीकरण देख रहे होंगे, तो ये समीकरण किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्योंकि कोई भी दो संख्या है, जहां पे मैंने p बताया था क्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती, जैसे 1 हो आपका, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6। कोई भी संख्या अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 गुणे 1 बराबर 6 आएगा, 6 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 24। अर्थात 6 में आप कोई भी संख्या से गुणा करेंगे, हमेशा क्या देगा, सम ही देगा। इसी प्रकार से गुणा करने के बाद अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो भी हमेशा सम संख्या आएगी। इसी प्रकार से अगर सम संख्या उसमें 4 जोड़ेंगे, 4 भी सम संख्या, तो हमेशा सम ही संख्या
संख्या प्राप्त होंगी। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे रूप है, जैसे कि एक ये रूप हमारा हो जाएगा गलत, एक ये रूप और ये एक रूप, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है सम संख्याओं को। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें विषम संख्या वाले कौन से पद हो सकते हैं, जैसे कि ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सम संख्या तो आएगी 6p से, लेकिन उसमें आप विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे कि मान लो 6 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 25। ये सभी चीजें क्या है, आप देख सकते हैं विषम संख्याएं हैं। तो इसलिए यहाँ पे विषम संख्याओं के रूप आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक आपका ये हो सकता है, और आपका ये एक हो सकता है। तो जो कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा था, जिसमें दिया गया था कि 6p+1, 6p+3 और 6p+5 टाइप के ही फॉर्म जो होते हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें लिखने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे उन संख्याओं को दो संख्याएं मान लेनी होती हैं, फिर यूक्लिड विभाजन से ऐसे लिखना होता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जैसे दिया गया हो, 6 दिया हो, 8 दिया, 9 दिया, उसको यहाँ पे आपको मान लेना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया था 6, क्योंकि 6 दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि r का मान जो है इस वाले b से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए 6 के जितने भी मान है उस सबसे उससे छोटे करके लिख लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 तक लिख दिया। इसके बाद 1 बाय 1 आपको रखते चले जाना है और यहाँ पे फॉर्म बना लेना है। फिर यहाँ पे देख लेना कि कौन से सम को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से विषम को। जैसे कि यहाँ पे सम को रिप्रेजेंट करने वाले आपके एक ये हो जाएगा, एक ये, और विषम को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां पे q क्या एक पूर्णांक है। जो कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास दो संख्या है, माना यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कोई दो पूर्णांक है, माना a और b इस प्रकार है। किस प्रकार से हैं, इस प्रकार हैं कि जहां पे a बड़ा है b से। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन से लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r हो जाएगा। और जहां पे हम बात करें तो ये जो r होता है ये हमेशा 0 से तो बड़ा बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा छोटा रहता है b से। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो या माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, तो माना b बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए यहां से हमारा बन क्या आ जाएगा, a बराबर 4q+r आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे समीकरण नाम 1 दे देते हैं। और यहाँ पे r के मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। तो 4 नहीं हो सकता, तो इसलिए 3 ही तक जाएगा। अब यहाँ पे बस वही रखना होगा, यदि यहाँ पे क्या करेंगे, यदि r बराबर क्या हो जाएगा, 0, r बराबर 0, तो समीकरण 1 से, ठीक है, बस समीकरण 1 से आपको लिखना स्टार्ट करना होगा। तो समीकरण 1 से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4q+0, अर्थात यहाँ से आपका 4q बन जाएगा। इसका समीकरण नाम 2 दे देते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे आपका हो जाए r बराबर 1, तो यहाँ पे समीकरण आपका 2 से क्या बन जाएगा, समीकरण 1 से, अर्थात तो यहाँ पे a बराबर आपका 4q+1 बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि r बराबर आपका आप किन से मान लो 2 हो जाए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण आपकी जो बताती है फर्स्ट, उससे क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a बराबर 4q+2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखने की बात करें, r बराबर मान लिया अगर आपका 3 दिया गया है, तो यहाँ पे समीकरण आपकी फर्स्ट क्या कहेगी, a बराबर आ जाएगा 4q+3। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, 4 है, और ये हमारी समीकरण 5 है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि सबसे पहला ये टाइप एक अलग टाइप है, इसके बाद ये वाला देखो एक अलग टाइप है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला थोड़ा सा अलग टाइप है, ये वाला, और ये वाला भी क्या है आपका थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे ध्यान से देखना है,
ये दो चीजें अलग टाइप की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है ये विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा, ये समीकरण आपकी फर्स्ट वाली सम संख्या को और फोर्थ वाली सम संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि मान लो क्यू क्या है, एक पूर्णांक था, तो जब भी क्यू पूर्णांक होगा, जैसे कि मान लो लिखा है यहाँ पे 4 × क्यू। अब यहाँ पे क्यू के मान अगर आप मान लिया 1 रखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 6 कुछ भी लिखे, जैसे कि 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 × 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 में किसी भी संख्या से गुणा करो, चाहे सम संख्या से विषम संख्या से, हमेशा क्या है, एक सम संख्या ही आती है। लेकिन यहीं पे अगर इसमें हम जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि 4 + 1 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, विषम हो जाएगा। 4 + 2 अगर आप जोड़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, सम आता है। 4 + 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या आता है। 4 + 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सम संख्या आता है। कहने का मतलब वन टाइप के अगर जो भी चीजें होंगी वो आपके क्या करेंगे, विषम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, विषम को। जैसे कि ये भी क्या है, आपका विषम को रिप्रेजेंट करेगी। और +2 +4 वाली चीजें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सम को। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला आपका जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था कि ये विषम पूर्णांक होते हैं, तो विषम पूर्णांक वाला कंडीशंस की बात ये फॉलो करेगा और आपका ये फॉलो करेगा, जो कि ये वाला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सम संख्याओं को। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना a कोई, क्या है, माना a कोई पूर्णांक पूर्णांक है जो 3q+1 या 3q+2 के रूप में है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं यदि, क्या करेंगे, यदि a बराबर मान लो यहाँ पे क्या है, 3q है। ठीक है, क्योंकि हमने तीन पूर्णांक मान लिए, a 3q, 3q+1 और 3q+2। तो a बराबर अगर हम मान लेते हैं, क्या दिया गया है, 3q दिया गया। तो अब यहाँ पे 3q दिया गया, तब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पे अगर हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, या वर्ग करने पर, सिंपल लिख देते हैं, वर्ग करने पर तो वर्ग जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो, a² बराबर 3q²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बराबर 9 × q², या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 × यहाँ से आप लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3q × 3q, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, a² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × m, जहां पे हम क्या माना है, जहां पे हम मान सकते हैं कि q × 3q किसके बराबर है, m के। इस प्रकार से यहाँ पे हमने अगर मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम कंडीशन एक लेते हैं, जैसे कि मानो यदि a बराबर अब किन से मान लो दिया गया है 3q+1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, करने पर, देखो वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, a² बराबर 3q+1। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ग होगा तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है। फार्मूला हमारा क्या कहता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ये बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 × q² प्लस 1² प्लस 2 × 3q × 1, ये बन जाएगा। ठीक, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 9q² बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, प्लस का 3 दूनी 6q बन जाएगा। तो यहां से हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9q² प्लस 6q+1, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या प्राप्त होगा, इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन ले ले यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 3
क्यू, तो यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2Q+1। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3M+1, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया है, जहां पे क्या किया है 3Q² + 2Q बराबर हमने क्या कर लिया, M मान लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बन जाएगा 3M+1। ऐसे ही अगर आप चाहें तो इसमें जो थर्ड कंडीशन दी गई है, ए बराबर मान लेते हैं 3Q+2। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। सिंपल वही तरीका है, A² बराबर 3Q+2 तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो 3Q² + 2 गुणे 3Q×2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9×Q² + 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3×2 = 6 × 12, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 12 बनेगा। इसके बाद यहाँ पे Q आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक चीजें बन जाती हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार इसको इधर लाना होगा या उधर लाना होगा। तो यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 9Q² प्लस यहाँ पे 12 को आगे ले आते हैं, 12Q हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको हम क्या कर सकते हैं, 3+1 ले सकते हैं। अब यहाँ पे इतने में अगर हम कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, 3Q² हो जाएगा, प्लस का 3×4 = 12Q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे तो क्या हो जाएगा 3M+1। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, जहां जहां पे क्या किया गया है, 3Q² + 4Q+1 बराबर M को यहाँ पे मान लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक को या तो आप उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो या तो 3M के टाइप का होगा या 3M+1 के टाइप का होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक Q के लिए 8Q+1 के रूप का होता है। अर्थात कोई भी अगर विषम पूर्णांक है तो उसका वर्ग किया जाए तो हमेशा 8Q+1 के रूप का होता है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि कोई एक n पूर्णांक है, माना n एक क्या है, विषम पूर्णांक है। क्योंकि हम यहाँ पे विषम पूर्णांक पे बात करते हैं, तो विषम ये क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे कि 1 3 5 7 9 इस प्रकार से पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पे n² भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। इसलिए इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो n² भी एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि n जो है किस प्रकार के पूर्णांक दिए गए हैं, जैसे कि 8Q+1, 8Q+3, 8Q+5 और 8Q+7। इस प्रकार से मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं, जब यहाँ पे एक हम ले लेते हैं कंडीशंस में, जब मान लो आपको दिया गया हो n बराबर 8Q दिया गया हो, क्या दिया गया हो, n बराबर 8Q। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जब जब आपको दिया गया है n बराबर 8Q+1, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, n² बराबर 8Q+1। और यहाँ पे आप देखेंगे एक फार्मूला हमारा लग जाएगा बीजगणित का, जो कि क्या बताता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये फार्मूला लग जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो n² = 8Q² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे
8q+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, 84q² हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 16q हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 64q को आगे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 64q² प्लस 16q आगे लिखते हैं, लास्ट में q1 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो अगर यहाँ पे हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16 कॉमन आप लेंगे तो यहाँ पे 16q अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 या 16q का अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बचेगा, या 16 को लें या आप यहाँ पे, हाँ इतना ही लेते तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि 8 को अगर हम कॉमन ले लें क्या बचे, यहाँ पे अगर 8q को कॉमन ले लिया जाए तो 8q का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 8q² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 दूनी 16q हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा प्लस का 1। ये जब प्लस का 1 बच जाएगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक टर्म है 8q² प्लस का 2q, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है k है। जब ये k हो जाएगा, इसको हमने सपोज किया है क्या है, ये k है, ठीक। ये जब k के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, या आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी अंदर रख सकते हैं, ठीक, इसको अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 8q² प्लस 2q मिलता है कॉमन, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 8k+1 बन जाएगा, जो कि हमारा एक फॉर्म में आ जाता है, जो कि बताया था कि किसी भी विषम संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो हमेशा 8q+1 बना। तो देखो हमने एक विषम संख्या ली थी 8q+1, जिसका वर्ग किया तो 8k+1 बन गया। इसी प्रकार से हम थोड़ा दूसरे को भी चेक करते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे जब आप इनसे क्या लेते हैं हम 8q+3, ये भी एक विषम है और इसको n के बराबर लेते हैं। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर देखो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n² बराबर 8q+3 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल से अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा 64q² प्लस का 9 प्लस का 6, और यहाँ पे देखेंगे 8 के 24 दूना क्या हो जाएगा 48 क्यों आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं, 64 को क्यों को स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 48 क्यों ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे 9 को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा 64q² प्लस का, यहाँ पे 48 क्यों ऐसे लिख लेते हैं, 8 हम यहाँ पे क्या करते हैं 8+1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी में 8 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 8 64, 8q² हो जाएगा, यहाँ पे 8 संग 48 हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉमन निकल जाएगा 1 बचेगा +1। तो यहाँ पे आप देखो हम मानते हैं क्या माना यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना 8q² प्लस का 6q+1 बराबर k। जैसे कि आप मानेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 8k+1, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का फिर से बन चुका है, अर्थात यहाँ पे n² बराबर ये आ जाता है, ये भी आपका n² आ जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे चाहे जितनी संख्याओं का वर्ग करेंगे और उसको एडजस्ट करते चले जाएंगे तो हर कंडीशंस में आपका इसी टाइप से बन के आएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ 8q+5 वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं n बराबर लेते हैं 8q+5, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा n² बराबर 8q का प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 64q² प्लस 25 हो जाएगा प्लस 8×5 = 40 80 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 80 और क्यू, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा 60q² प्लस 80q प्लस 25। अब यहाँ पे आपको क्या होगा 60q² प्लस 80q ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद 25 को हम क्या करेंगे 24 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या कॉमन मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। तो 8 या 24, 8 दाम 80, और ये यहाँ पे 64 है आपका, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या लेते हैं 8 ही कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 64 हो जाएगा,
तो 8 का क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 8 दाम 80 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 तिया 24 हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे हम सबसे फिर मान लेते हैं कि माना, क्या मान के लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा 8 क्यू का स्क्वायर प्लस का 10 क्यू प्लस का 3 बराबर के। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या आपका बनेगा 8 के प्लस का 1, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये n के स्क्वायर बराबर आ जाता है। अर्थात आप चाहे जितनी भी संख्याएं विषम संख्याओं को लें, अगर आप उनका वर्क करते हैं तो हमेशा वो 8 के प्लस 1 के ही रूप का बन के आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक q के लिए हमेशा 8q प्लस 1 ही होता है। इसको हम समझने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि n एक विषम धनांक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग भी एक विषम धनांक पूर्णांक होगा। और यहाँ पे हम कुछ विषम धनांक पूर्णांक जैसे कि 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, 8q प्लस 7 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब मान लिया n बराबर 8q प्लस 1 है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्क करने पे यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा बीजगणित का, जिसको लगाएंगे, जिसकी सहायता से इसको ओपन कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें से 1 को लास्ट में कर देंगे, 16 क्यू को आगे कर देंगे, और इन दोनों में 8 का अगर कॉमन ले लेते हैं तो 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बचेगा, और इसको मान लेते हैं के बराबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एन स्क्वायर 8 क्यू प्लस अर्थात 8 के प्लस 1 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे पुनः मान लेते हैं n बराबर 8q प्लस 3 है, तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं 9 को 8 प्लस 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर फिर पूरे में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का है तो 8 कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं के बराबर। तो पुनः यहाँ पे n स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1 आ जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे 8q प्लस 5, 8q प्लस 7 का भी वर्क करके हल कर सकते हैं। और डिटेल से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं।